हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 ग्रुप डी इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं। टॉपिक हमारा आज का रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नाउन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे जो ये टॉपिक लिया गया इससे एक दो क्वेश्चन बनते हैं। हमारी क्लासेज जो रहेंगी आपको टॉपिक वाइज सारी क्लासेज रहेंगी एंड प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। तो आपको एक इस क्लास को अटेंड करने के बाद में एक आपको नया अंदाज मिलेगा इंग्लिश पढ़ने का। तो पूरी क्लास देखिएगा और ज़्यादा से इसको शेयर करिएगा। तो हमारा टॉपिक आता है, आपको जैसा कि बताया मैंने, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में और अच्छे से इसकी जानकारी भी अच्छे से डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है ये हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्दों को 8 वर्गों में बांटा गया है। जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखो, मैं जो इंग्लिश है उसको हिंदी में डिफाइन करूंगा जिससे कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो ग्रामर आप इसी अंदाज से कर पाएंगे। आप पूरा क्लास अटेंड करने के बाद देखिएगा फिर बताइएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्दों को 8 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में जानते हैं। ये निम्न प्रकार हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच एट पार्ट ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और एक कौन कौन से पार्ट होते हैं? हमारा जो होता है एक नाउन होता है। नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव उसे विशेषण कहते हैं। वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं। एडवर्ब जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन जिसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा हो जाएगा कंजक्शन जिसे हम संयोजक कहते हैं। एंड इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो आपको दिखाया गया यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको डिवाइड किया गया है 8 पार्ट में। और वो कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे दिखाया गया और उनको हिंदी में भी आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे आज की जो क्लास अटेंड करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की, वो आज की रहने वाली नाउन। तो नाउन के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम ये भी जानेंगे उनके रूल्स, क्योंकि रूल अगर आपको आते होंगे तो जो ग्रामर में कुछ चीज़ें आती हैं, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालना, वो सारी चीज़ें निकालना, तभी आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे। संज्ञा, नाउन का मतलब जैसा कि हमने बताया, संज्ञा होता, आपने पढ़ा होगा नाउन के डिफिनेशन। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज नोन एज नाउन। तो किसी भी प्लेस या एनिमल या कोई थिंग या कोई स्पेशल जगह का नाम, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं? नाउन। अब हिंदी में हम इसको समझते हैं, नाउन किसे कहते हैं? उस शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु मतलब थिंग, किसी स्थान, किसी प्लेस का नाम, किसी व्यक्ति मतलब किसी एक पर्सन का नाम का बोध कराता हो, ठीक है, इंडिकेट करता हो, या व्यक्ति या वस्तु में प्राणी या पदार्थ के साथ उनके धर्म और गुण का भी समावेश हो, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आपको नाउन की डिफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन नाउन को भी डिवाइड किया गया है कुछ पार्टों में। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आ गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वहाँ पे पहचानना होगा किस टाइप से। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये हमारा क्या होता है? जिस शब्द द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम आपको बताएंगे प्रॉपर नाउन को क्या होता है? किसी विशेष वस्तु पे इंडिकेट कर रहा हो। ठीक है, जैसे मोहन, मोहन क्या एक एग्जैक्ट मोहन ही, देखो अगर मैं बोल दूं बॉय, तो बॉय तो सारे नाम हो जाएंगे तो प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं मोहन, तो एग्जैक्ट एक ही मोहन वहाँ पे बैठा होगा, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे टेबल, तो ये आपका है प्रॉपर नाउन। इलाहाबाद, ये आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अगर मैं सिटी बोल दूं तो वो नहीं आएगा, सिटी में थोड़ी ना आ जाएगा। इलाहाबाद एग्जैक्ट आ गया हमारा इलाहाबाद, ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद में नाउन को डिवाइड किया गया है कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों में एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था मैन, तो मैन क्या बहुत सारे मैन होंगे, हाउस बहुत सारे घर, सिटी बहुत सारे सिटी। इसमें एग्जैक्ट तो बताया नहीं जा रहा, प्रॉपर नाउन तो है नहीं, ये हम कॉमन नाउन में देंगे। रिवर, अब अगर लिखा हो गंगा, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको पता चल गया प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आता है एक मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, जिस शब्दों से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, अगर आपसे पूछा जाए गोल्ड क्या है, ये एक मटेरियल नाउन, इसे आप वेट करेंगे। मिल्क क्या है, लीटर में आप इसको लेंगे, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन। ऑयल मटेरियल नाउन, वाटर मटेरियल नाउन। तो ये कौन सी टाइप में नाउन में आएगा, तो मटेरियल नाउन में आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, इसे हम क्या कहते हैं, जिस शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन को, जैसे एक आर्मी, तो आर्मी का एक पूरा ग्रुप होता है ना, जो ग्रुप में कोई चीज़ें हो रही है, समूह में चीज़ें हो रही हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखो मैं आपको एक अच्छे टाइप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में ऐसे समझाने से आपको हिंदी और इंग्लिश में समझाने से क्या फ़ायदा होगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको डिफिनीशन कहीं नहीं लिखनी है, यहाँ पे आपको अगर ग्रामर पूरी अच्छे से आती होगी तो तभी आप नए नए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी हम रूल भी सारे नीचे समझाएंगे आपको, ठीक है। नाउन नेक्स्ट आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, फिर होता है हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे स्वीटनेस, पॉवर्टी, यूथ, ये हमारे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे इतना तो हम लोग समझ गए कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट में होते हैं, और टोटल 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, सारे पार्ट भी बता दिए गए। फिर उसके बाद में नाउन क्या होता है, नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी एवं अंग्रेजी के नाउन के प्रयोग में अंतर यह है। अब देखो हिंदी और अंग्रेजी के नाउन में अंतर क्या है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जहाँ हिंदी में संज्ञा के प्रयोग में लिंग विचार की दृष्टि से कठिन हो तो वचन की दृष्टि से सरल, वही अंग्रेजी में नाउन के प्रयोग में लिंग, जेंडर विचार की दृष्टि से सरल है, तो वचन की दृष्टि से कठिन है। इसी अंतर को ध्यान में रखकर यह नाउन के प्रयोग का विचार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे हम लोग बात करने वाले हैं, उससे पहले हम लोगों ने आप सभी के लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोगों के रेडी किया है। जिन लोगों को कम दिनों में अच्छी अपनी बेस्ट तैयारी करनी है, उन सभी छात्रों के लिए, ग्रुप सी एंड डी वालों के लिए टॉपिक वाइज वन लाइनर और एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है हमारी इलाहाबाद, जितने भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उसके प्रैक्टिस सेट पे एनालाइज करते हुए आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है इंग्लिश, मैथ, हिंदी और जीके जीएस का टॉप 1000 क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। जीके जीएस के करंट अफेयर 2024 के लिए गए, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ मिलेगी, हिंदी की टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और इंग्लिश का पूरा फुल वैकेप पार्ट होगा एंड टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपकी होंगी, और मैथ का भी यही सारा कंटेंट रहेगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको लेनी है तो मात्र आपको 50% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, 99 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसको कम दिनों में पढ़ने से आपकी सफलता प्राप्त आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अगर पेमेंट करना है तो आपको, अगर इसको जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं बाई करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड करना है। विद इन 5 मिनट के बाद में आप देखेंगे आपके उसी नंबर पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये भी रहेगा, जो भी जितनी क्लासेस कराई जाएंगी उसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी लगातार उसी पे जो आप खरीदेंगे, ठीक है। और ये तो जो आप कंटेंट रेडी किया गया है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ने पे, एनालाइज करने पे आप देखेंगे, कहेंगे वाह क्या कंटेंट है, ठीक है। तो नाउन नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे थे, नाउन हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो रूल नंबर 1 हमारा आया है। रूल नंबर 1 क्या हमें याद रखना है, जिस वाक्य में डिफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, डिफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, निश्चित संख्यात्मक विशेषण तथा नाउन को हाइपन, ये जो साइन होता है इसे हम हाइपन बोलते हैं, ठीक है, से जोड़कर बनाए गए कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं, संयुक्त शब्द का प्रयोग होता है। उस वाक्य में नाउन जो हाइपन के बाद आता है सदैव सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, ये याद रखना है। कभी भी आप देखेंगे रूल जो सेंटेंस इंग्लिश में दिए जाते हैं तो ये साइन का यूज़ होता है, तो आपको वहाँ पे चेक करना होगा कि इस साइन के बाद में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। वो लोग क्या कर देते हैं, इस साइन के बाद में प्लूरल फॉर्म दे देंगे, अब आपको वही ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढनी होगी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें रूल नंबर 1 ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, शीला हैज़ 2 10 रुपी नोट।
शीला हैज़ 10 रुपी नोट। देखो यहाँ पे स्लेस लिखा है, इस टाइप से होना चाहिए, रुपीज़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो आई हैव 5 2 रुपी नोट, तो यहाँ पे देखो सिंगुलर फॉर्म में है, तो इस टाइप से अगर होगा तो आपका सही होगा, वरना आपका गलत होगा। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे इसी टाइप से। इट इज़ 2 डैश फुट रूल, इट इज़ 50 फुट टेप। ठीक है, तो हाइपन का साइन यहाँ पे होगा हर एक जगह। ठीक है, ना रूल नंबर 2 हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, पहला रूल आप समझ गए कि हाइपन का अगर साइन दिखता है तो उसके बाद में सिंगुलर का होना मस्ट है। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, पॉवर्टी, चिल्ड्रेन, क्लर्गी, कैवल्टी, एडमिलिट्री आदि ऐसे प्लूरल नाउन जिनका प्रयोग सिंगुलर अर्थ में नहीं हो सकता है, चूँकि ये पहले से ही प्लूरल फॉर्म में हैं, अतः इनमें एस या ईएस लगाकर उन्हें प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो आप ध्यान देंगे, जो ये ऐसे वर्ड्स हैं ये अपने आप में पहले में ही प्रोनाउन होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो इनको आप नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते एस और ईएस लगा के। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, कैटल, मैनकाइंड, पुलिस, पब्लिक ऐसे शब्द आदि शब्दों में दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों टाइप में प्रयुक्त होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में। दोनों ही वचनों में इनका रूप एक समान रहता है। जैसे अब एग्जांपल समझेंगे, द कैटल इज सोल्ड, द कैटल इज सोल्ड, ये भी हो सकता है द कैटल आर इन द टाउन, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट इस टाइप से सही हो सकते हैं। देखो कैटल का सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो सकता है। नीचे हम लोग यहाँ पे समझेंगे पीपल, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पीपल का प्रयोग प्लूरल के रूप में आदमी के लिए तथा सिंगुलर रूप में राष्ट्र, नेशन के लिए होता है। तो जो पीपल होगा वो प्लूरल रूप में आदमी के लिए यूज होता है, सिंगुलर के रूप में राष्ट्र का यूज होता है नेशन के लिए। ठीक है, रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3 हमारा कहता है न्यूज़, गैलोस, सुमंस आदि नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, परंतु सिंगुलर वाक्य में इनका प्रयोग सिंगुलर अर्थ में सिंगुलर वर्ब के साथ होता है। तो आप समझ रहे हैं, ये जो ऐसे वर्ड्स हैं इनको आप हम लोग प्लूरल लगते हैं, बट परंतु ये सिंगुलर वाक्य में सिंगुलर अर्थ और सिंगुलर वर्ब की फॉर्म में ही यूज होगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप दे सकते हैं, जैसे द न्यूज़ हैज स्प्रेड, सुमन हैड बीन इशूड। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित नाउन सदैव सिंगुलर रूप में ही रहते हैं, इनके पहले आर्टिकल a/n का प्रयोग नहीं होता है तथा यस या ईएस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे पॉवर्टी, स्कैंडली, ज्वेलरी, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, परसेंटेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, रबिश, म्यूजिक, मनी, ट्रैफिक, स्टेनरी, क्रॉकरी, लगेज, पोस्टेज, लीकेज इत्यादि जो ऐसे वर्ड हैं इनको कभी भी हम यस या ईएस लगाकर इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते। ये आप इम्पॉर्टेंट में इन वर्ड को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, जितने भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं को उसको बाय कर लेंगे तो उसमें आपको वो चीज़ें तो मिल, जो स्पेशल कोर्स आप सभी लोगों के लिए बनाया गया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। पर डे की जो क्लासेस होंगी उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ये भी आपको पर डे मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सिंगुलर अर्थ में ऐसे नाउन के प्रयोग होते हैं जहाँ पे सिंगुलर अर्थ में ऐसे नाउन के पूर्व एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ पीस ऑफ का प्रयोग भी होता है। ठीक है, सिंगुलर अर्थ में ऐसे नाउन का भी यूज होता है, जैसे एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ पीस ऑफ का प्रयोग भी होता है। प्लूरल अर्थ में आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, पीसेस ऑफ का प्रयोग होता है, ये प्लूरल फॉर्म का अर्थ होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित नाउन के अंत में कोई, जैसे जो भी हम बताने वाले हैं, जो आपको अभी नाउन हम बताएंगे ये सारे, इनके अंत में एस आता है, ये सदा प्लूरल में ही रहते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे। देख सकते हैं जैसे ये जो सब में क्या आ रहा है, आप सारे इन वर्ड्स में आपको एस मिल रहा है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं